ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि का साल 2021 में जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 जनवरी तक कैसी स्थितियों का निर्माण आपकी राशि में होने जा रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत किस प्रकार होने जा रही है। इस महीने में यानी जनवरी के महीने में आपको सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे या नकारात्मक परिणाम, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और यह राशिफल आपके राशि के चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। राशिफल बताने से पूर्व आप सभी को साल 2021 के हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। इस वर्ष में जो आपका प्रदर्शन हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। आइए जानते हैं ग्रह स्थिति जनवरी के महीने में कैसे रहने वाली है। उसके पश्चात हम आपको राशिफल बताएंगे। तो पूरे महीने जनवरी में राहु देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे और पूरे वर्ष आपके लगन में ही राहु रहने वाले हैं। केतु और शुक्र आपके राशि के 7वें भाव में विराजित रहेंगे पूरे महीने। मंगल देव स्वराशिगत होकर मेष राशि में रहेंगे, तो आपके राशि के 12th हाउस में मंगल देव रहने वाले हैं पूरे महीने। जनवरी के महीने में गुरु शनि का नीच भंग राजयोग आपके राशि के भाग्य भाव में बना हुआ है। भाग्य भाव में ही बुध देव भी विराजमान है। आपके राशि में सूर्य और शुक्र 8वें भाव में यानी आयु भाव में विराजमान रहने वाले हैं। तो ऑल ओवर अगर जनवरी में कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से अगर बात की जाए तो वृषभ राशि के लिए चूंकि शनिदेव आपके राशि में पूरे वर्ष आपके भाग्य भाव में विराजमान है और यहाँ पर अगर कहा जाए शुभ ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि जनवरी का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार है। इस महीने आपका जो मनोबल है और जो आपका उत्साह है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। ग्रही गोचरी स्थिति के अनुसार इस महीने यदि आप कैरियर की दिशा में संलग्न हैं और जीवन में आप सफल होने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं या प्रमोशन चाहते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। प्रमोशन की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे जातक जो खाली बैठे हुए हैं और नए कार्य की आप प्रारंभ करना चाहते हैं या नया कार्य की आप तलाश कर रहे हैं, जनवरी का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार है। इसमें या तो आप नए कार्य को प्रारंभ करके आप सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर जा सकते हैं या आपको जीवन में नई योजनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति जीवन में होती हुई नजर आएगी, जिससे आप आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में ट्रांसफर की संभावना बन रही है। जो जातक कार्य क्षेत्र में यानी जॉब की दिशा में जो जातक संलग्न है, उन्हें ट्रांसफर की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ग्रहों के अनुसार यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो व्यापारिक जीवन में संलग्न जातक यदि आप नवीनीकरण करेंगे और व्यापार में अपना 100% एफर्ट लगाएंगे तो आपको 100% असर देखने के लिए मिलेगा। नए वर्ष में अच्छी संभावनाएं आपके जीवन में बनती हुई नजर आएगी। व्यापार में चौमुखी विकास होता हुआ नजर आने वाला है। साझेदारी में यदि कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जरूर सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राहु देव लगन और केतु देव 7वें में विराजमान है, जिससे पार्टनरशिप में धोखे और नुकसान की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए साझेदारी में यदि सामने वाला व्यक्ति को जांच परख कर ही साझेदारी का व्यापार आप प्रारंभ करें और यदि आप व्यापार में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको नोक झोंक की संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक मामलों के लिए यह वर्ष का जनवरी महीना बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही शानदार है। धन आगमन की पूर्ण रूपेण संभावना बनती हुई दिखाई देगी। यदि पूर्व के समय से आमदनी के सोर्स में फिजूल खर्ची बढ़ी हुई थी और आमदनी के सोर्स में घटाव था या धन संकट की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात जरूर देखने के लिए मिलेगी। मंगल के 12th हाउस में होने से यहाँ पर अनायास खर्च होते हुए भी आपके काफी ज्यादा नजर आने वाले हैं। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो जनवरी का महीना बहुत ही शानदार है। इस महीने आप जो विद्यार्थी वर्ग हैं, परीक्षा प्रतियोगिता की जो जातक तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में काफी एकाग्रता देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। परीक्षा प्रतियोगिता में यदि बार बार असफलताओं का सामना करना भी पड़ रहा है तो आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी के पश्चात आपके जीवन में और अच्छी सुदृढ़ स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा और वर्ष 2021 में आप मेहनत के बलबूते पर जीवन में जरूर आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं।
पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है और पंचम भाव से संतान के बारे में भी विचार किया जाता है। तो संतान के लिहाज से यह समय बहुत ही उत्तम है। आपका संतान काफी श्रेष्ठ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा यदि संतान वृषभ राशि का है। तो गोचर के अनुसार अगर इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से समय काफी उत्तम रहने वाला है। हर जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। प्रेम जीवन में जुड़े जातक एक दूसरे के काफी करीब आएंगे, काफी समन्वय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करके आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो इस समयावधि में केतु आपके राशि के सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर अगर आल ओवर अगर कहा जाए सप्तम भाव ज्यादा शुभ नहीं है। शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो आपके राशि के 12th हाउस में विराजमान है, जिससे वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जनवरी के महीने में 2 प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। यदि आप अपने वाणी के द्वारा व्यवस्थित दिनचर्या को बनाएंगे या इस समयावधि में ऐसे जातक व्यर्थ के यदि वाद विवाद को लेकर आप नहीं चलेंगे तो वैवाहिक जीवन काफी शानदार रहेगा। अन्यथा प्रतिकूल स्थितियों का भी निर्माण हो सकता है, व्यर्थ की नोक झोंक उत्पन्न हो सकती है। इस समयावधि में इसका असर आपके संतान के ऊपर पड़ सकता है। संतान नकारात्मक स्थितियों से घिर सकता है आपके कारण यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं और ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर आपको जरूर सावधान होकर चलने की आवश्यकता है कि व्यर्थ के विवाद और कलह की स्थिति को वातावरण में उत्पन्न करके जीवन में आगे आप ना बढ़ें। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए तो जनवरी के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों आपके राशि में जो 6th हाउस है काफी सुदृढ़ है। इस पूर्व के समय से यदि आपको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था, घुटने का दर्द, मस्तिष्क में प्रॉब्लम, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था, तो जनवरी का महीना बहुत ही शानदार है। इस समयावधि में यदि आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आप ऊर्जा आत्मविश्वास से काफी ज्यादा भरे हुए रहने वाले हैं। तो आपके लिए कुल मिलाकर बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। स्वास्थ्य को फिट बनाए रखने के लिए तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहना, चाय, चीनी, शक्कर, इन विषयों से आपको दूर रहना चाहिए। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वसा युक्त भोज्य पदार्थों से आपको दूर रहना चाहिए, इससे वजन बढ़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कैल्शियम वाली चीजों का ज्यादा सेवन आपको करके जीवन में चलना चाहिए, इससे हड्डियां मजबूत होंगी और विटामिन डी के मिलने से मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा विकास होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप करके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें वृषभ राशि की, तो देखिए 2 प्रकार की स्थितियां बन रही है। सबसे पहले वृषभ राशि का जो राशि आइकन होता है बैल होता है। वृषभ राशि शुक्र की अधिपत्य राशि है। यह राशि बहुत ही मेहनती राशि होती है। इस राशि के जो जातक होते हैं बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। इनसे प्यार से कुछ भी कराया जा सकता है, जबरदस्ती इनसे कुछ भी नहीं कराया जा सकता। जीवन को एंजॉयमेंट करते हुए जीवन को जीना चाहते हैं। वाणी में इनके काफी मिठास होती है, वाणी के द्वारा लोगों का मन मोह लेते हैं। वृषभ राशि वाले जातक चाहे कैरियर हो चाहे व्यवसाय हो, वहां पर डट कर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, यानी कंसिस्टेंसी इनके अंदर होती है। लगातार एक स्थान पर रुक कर मेहनत करने की क्षमता इनके अंदर काफी ज्यादा पाई जाती है। जीवन में सम्मान ये काफी ज्यादा प्राप्त करते हैं। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में इनकी काफी गहरी रुचि होती है। ये सारी चीजें इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन कुछ इनकी कमियां हैं जिसको यदि आप वर्ष 2021 के पूर्व ही आप दूर कर दें तो पूरा वर्ष आपके लिए काफी शानदार रहेगा। सबसे पहली कमी है वृषभ राशि वाले जातक झूठा दिखावा करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। तो ये स्थितियां आपको निर्माण बिल्कुल नहीं करना है। जहां जितनी आप की इच्छाएं हैं, आपको अपनी बुद्धि और आत्मा की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति को परख कर इन्वॉल्व करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहां पर हमें दिखावा करना उचित बनता है। व्यर्थ की बातों को बोलना आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक बातों के फ्लो में सामने वाले व्यक्ति से ऐसी बातों को कर जाते हैं जैसे सामने वाला व्यक्ति इनका कभी कभी गुप्त शत्रु भी बनता है। इसलिए यहाँ पर ये बातों का आपको ध्यान देकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। ऐसे कार्यों में आपको जीवन में नहीं संलग्न होना है जहां पर आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। ऐसे कार्यों में आप संलग्न ना हो। दूसरी इनकी सबसे बड़ी कमी होती है समय का अक्सर ये दुरुपयोग करते हुए देखे जाते हैं।
चूंकि वृषभ राशि ऐसी राशि है जिसमें आलस्य की परिपूर्ण रूप से मात्रा होती है और ये जातक अपनी मौज मस्ती और अन्य क्रियाओं के कारण अपने कार्यों को अक्सर ये डिले करते हुए देखे जाते हैं और ये तब तक कार्य को नहीं करते हैं जब तक इनके सर पर कोई कार्य आकर नहीं गिरता है। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो ये स्थितियों का निर्माण आपको वर्ष में नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में कभी भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए यदि आपने कोई कार्य प्रारंभ किया हुआ है तो उस कार्य को जब तक समाप्त न कर लें तो दूसरे कार्य में हाथ ना लगाएं और अपनी जिम्मेदारियों का डट कर सामना करना है, डट कर निर्वहन करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी इनकी सबसे बड़ी कमी होती है कि जीवन में जब ये कोई नियम बनाते हैं तो 2-4 दिनों के पश्चात ये अपनी कही हुई बात और नियम को जल्दी भूल जाते हैं। तो वर्ष 2021 के में ये इस बातों का आपको ध्यान देना है कि यदि कोई नियम आपने बनाया हुआ है, नियमबद्धता की कमी यदि आपके जीवन में होगी, बिना शेड्यूल बिना रूपरेखा के कार्य करेंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है। यहाँ पर एक कहावत भी है कि यदि बिना नियम बनाए हम कार्य करते हैं तो जग हंसाई भी होती है और साथ में आर्थिक रूप से भी नाश होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ धार्मिक उपाय के बारे में जिसको करके आप जीवन में श्रेष्ठता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों, आपको यहाँ पर अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। धार्मिक दिशा में आपको माताओं बहनों का सम्मान करके जीवन में जरूर आगे चलना चाहिए। वृषभ राशि के जातक जो जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें अपने मन वचन और कर्म के द्वारा लेबर वर्ग गरीब व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थितियों का निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारे तरीके शॉर्टकट तरीके हैं, इससे हमें तुरंत तात्कालिक रिजल्ट तो हमें प्राप्त हो जाते हैं, बाद में हमें नुकसान और प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलना है कि इन बातों में बिल्कुल भी आप संलग्न ना हो। शनिदेव के लिए अगर उपाय की बात की जाए तो आप ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में शनिदेव को न्याय का कारक ग्रह और इनको देवता माना गया है और हर व्यक्ति को ये कर्मों के अनुसार जीवन में फल देते हैं। तो जीवन में यदि प्रतिकूल स्थितियां चल रही हैं तो आपको लेबर वर्ग या अपने मन वचन कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के पश्चात आप 7 बार प्रदक्षिणा कर सकते हैं और सरसों के तेल का दीपक जलाने के उपरांत ओम सन शनिश्चराय नामक मंत्र का जप करना शनिवार के दिन रहने वाला है आपके लिए श्रेष्ठ। तो आप महीने में इस उपाय को आप जरूर कर सकते हैं। यह आराधना है, इसका आपके ऊपर काफी शुभ परिणाम होगा। शनिवार के दिन चींटियों और गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। हालांकि गौ सेवा करना प्रत्येक दिन बहुत ही उत्तम होता है, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। धार्मिक दिशा में अगर अन्य उपायों की बात की जाए तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गरीब और असहाय व्यक्ति को आप दान जरूर कर सकते हैं। इससे जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।